हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ अ ग्रोइंग लॉन्ग बोन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग बोन आप पढ़ चुके हैं। तो व्हेनेवर पार्ट्स ऑफ अ ग्रोइंग लॉन्ग बोन पूछा गया है तो इसका और उसमें ये डिफरेंस है कि उसके अंदर ग्रोथ प्लेट नहीं होती है और एक ग्रोइंग लॉन्ग बोन जो है उसके अंदर जो है फर्दर ग्रोथ की पोटेंशियल होता है। जैसे आपके लॉन्ग बोन्स हैं उससे उसमें जब इंक्रीमेंट होता है, जब लॉन्ग बोन्स बढ़ती है तब हाइट बढ़ती है। तो यहाँ क्या है कि हम ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे हैं और हाइट एक समय के बाद नहीं बढ़ती है। तो ये हम ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे हैं जो कि अडोलेसेंट्स में होती है। अडल्ट्स में बोन ग्रोथ हो चुकी होती है और मेटाफाइजियल एंड प्लेट का फ्यूजन हो चुका होता है, जिसके कारण फर्दर बोन ग्रोथ नहीं होती है लेंथ वाइज। तो इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है इसमें और उसमें कि द मेटाफाइजियल एंड प्लेट ऑफ अ ग्रोइंग बोन इज इंटैक्ट। तो एक ग्रोइंग लॉन्ग बोन के कौन कौन से पार्ट्स होंगे? हमने ग्रोन बोन देखा है, अडल्ट बोन की बात करी थी हमने। तो उसमें हमने देखा है कि एक लेंथ वाइज शाफ्ट होता है जो कि पूरी उसकी लेंथ बनाता है लॉन्ग बोन की, और उसके ब्रॉडर एंड्स होते हैं दोनों तरफ, जिसको कि हम एपिफाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रोइंग बोन में आपको और ज़्यादा वो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स मिल जाएंगे विद इन द बोन, जिसको कि आप अलग नामों से जानेंगे। तो पहले देखते हैं क्या है। पहले हमारी है एपिफाइसिस जो कि सबसे पहले प्रेजेंट है, ब्रॉडर एंड्स ऑफ द बोन। देयर आफ्टर आता है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस क्या होता है? जो लेंथ वाइज शाफ्ट होता है उसको डायाफाइसिस बोलते हैं। फिर आता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस जो है ये एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में होता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। देयर आफ्टर एक हमारे पास है ये एपिफिजियल प्लेट्स। एपिफिजियल प्लेट्स क्या होती हैं? यहाँ से ही बोन जो है वो ग्रोथ होती है उसकी, इसी में कैल्शियम डिपोजिशन होता है और इसकी लेंथ वाइज ग्रोथ होती है। अब देखिए इसका ऑसिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो जब बोन ग्रोथ हो रही है तो कई बार क्या होता है, कार्टिलेज से भी बोन बनती है। तो इसका ऑसिफिकेशन कैसे होता है? 3 पार्ट्स में होता है, जिसमें 2 एंड्स जो है वो सेकेंडरी सेंटर, मतलब कि जो एपिफिजियल एंड्स हैं ऊपर और नीचे का ब्रॉड एंड्स हैं दोनों, वो सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई करेंगे। और शाफ्ट के अंदर जो है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। किसी भी लॉन्ग बोन के 3 पॉइंट्स होते हैं ऑसिफिकेशन के लिए। शाफ्ट के अंदर प्राइमरी सेंटर होता है और दोनों एंड्स के अंदर एक एक सेकेंडरी सेंटर होता है। फिर देखते हैं चलिए एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस अपने आप में एक शॉर्ट नोट है। जैसे ये तो मुझे लॉन्ग क्वेश्चन देना होगा तो मैं दे दूंगी कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ ग्रोइंग लॉन्ग बोन, लेकिन ये एपिफाइसिस अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर एपिफाइसिस पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा? दीज आर ब्रॉड एंड्स ऑफ द बोन। कई बार बताया मैंने आपको, ब्रॉड एंड्स ऑफ द बोन दे आर कॉल्ड एज एपिफाइसिस। ठीक है। और यहाँ आपने देखा एपिफाइसिस कैसे ऑसिफाई होता है? फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर्स। शाफ्ट में प्राइमरी सेंटर और एपिफाइसिस में क्या है? सेकेंडरी सेंटर है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है इसकी देखिए। तो कैसे क्लासिफाई हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एपिफाइसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो नंबर ऑफ एपिफाइसिस पे आपका सिंपल और कंपाउंड में डिवीजन होता है, और फंक्शन में आपका प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन, एटाविस्टिक, एबरेंट, कंपाउंड ये होता है। तो सिंपल में देखते हैं। सिंपल में क्या है? दे आर एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स डेवलप फ्रॉम मेनी एपिफाइसिस। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स विच डेवलप फ्रॉम मेनी एपिफाइसिस। और उसके बाद ये सारे जो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स हैं ये सब क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फिर शाफ्ट को ज्वाइन कर लेते हैं।
क्या होता है सिंपल में, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स डेवलप फ्रॉम सेपरेट एपिफाइसिस, इंडिविजुअल एपिफाइसिस। उसके बाद ये इंडिपेंडेंटली एक में फ्यूज हो जाते हैं। जैसे आप कई सारे सिलेंडर्स को, कई सारे डंडों को एक साथ जोड़ करके और उसका एक गट्ठर बना दें, उस तरीके से ये सिंपल एपिफाइसिस होती है। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स क्या करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं सब और फ्यूज हो जाते हैं शाफ्ट से, ठीक है, जैसे कि हमारी फीमर। फिर कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स दे डेवलप फ्रॉम मेनी सेंटर्स, एंड्स ऑफ बोन्स डेवलप फ्रॉम मेनी सेंटर्स। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके मेनी सेंटर्स नहीं थे, और यहाँ क्या है, दे डेवलप फ्रॉम मेनी सेंटर्स एंड यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल एपिफाइसिस, यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल एपिफाइसिस, ठीक है। दिस एपिफाइसिस फ्यूजेस विद शाफ्ट, एग्जाम्पल ह्यूमरस। ना बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन क्या है, प्रेशर एपिफाइसिस क्या है, प्रेशर एपिफाइसिस आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये क्या करेगी, वेट को ट्रांसफर कर देगी। इट इज आर्टिकुलर, मतलब ये जॉइंट फॉर्मेशन में पार्ट ले रही है। दूसरा ये क्या करेगी, ये वेट ट्रांसफर कर देगी, जैसे कि हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस क्या करता है, शोल्डर का वजन कहाँ ला देता है, आर्म पे। फिर आता है आपका ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या होता है, ये नॉन आर्टिकुलर है, मतलब ये जॉइंट नहीं बना रहा है, ये वेट ट्रांसमिशन में पार्ट नहीं ले रहा है, और ये क्या करेगा, इसके अंदर टेंडन्स अटैच होंगे, इसके अंदर ट्रैक्शन एपिफाइसिस में टेंडन्स अटैच होंगे, और ये टेंडन्स क्या करेंगे, ये एपिफाइसिस पे ट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे। ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, ट्रैक्शन माने पुल या फोर्स। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस एंड ट्रोकैंटर्स ऑफ द फीमर। देन एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक अगर इसको हिंदी में पढ़िए, इस इंग्लिश के शब्द को ही वो ट्रांसलेट कीजिए, तो एटाविज्म वो होता है जो कि हमारे पूर्वजों में रहा था, हम में नहीं है, विच वॉज प्रेजेंट इन आवर एंसेस्टर्स, लेकिन इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर जनरेशन। तो इसमें क्या है, हम लोग इवॉल्व हुए माने जाते हैं, होमोसेपियंस हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो एटाविस्टिक एपिफाइसिस क्या होती है, ये एक इंडिपेंडेंट बोन है जो कि क्या थी, पूर्वजों में अलग बोन थी, लेकिन हम में ये फ्यूज हो गई है, जैसे कि कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। कोराकॉइड प्रोसेस एक अलग बोन होती थी लोअर एनिमल्स में, और ये हम लोगों में क्या हुआ, स्कैपुला के साथ फ्यूज हो गई। उसके बाद एबरेंट एपिफाइसिस, ये हमेशा पाई नहीं जाती है, कभी कभी किसी में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या है, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल बोन्स। देयर आफ्टर कंपाउंड एपिफाइसिस क्या है, कंपाउंड एपिफाइसिस 2-3 स्मॉलर एपिफाइसिस विच जॉइन टू फॉर्म कंपाउंड एपिफाइसिस, और बिफोर फ्यूजिंग they join to the shaft. Compound epiphysis में smaller epiphysis join to form compound epiphysis, and before joining the shaft, example क्या है, upper end of humerus and epiphysis of the head, ठीक है। hope this is clear. Smaller epiphysis join together to form compound epiphysis. Thereafter डायफाइसिस देखते क्या होता है, डायफाइसिस हमेशा इलोंगेटेड शाफ्ट होता है, इट इज़ द इलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। क्या होगा, डायफाइसिस विल ऑलवेज ऑसिफाई फ्रॉम प्राइमरी सेंटर, एंड इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, न्यूट्रिएंट आर्टरी। फिर आइए मेटाफाइसिस देखते हैं। मेटाफाइसिस अपने आप में एक शॉर्ट नोट है, इतना अगर आप लिख दे रहे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे जितना मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेटाफाइसिस क्या है, एपिफिजियल एंड ऑफ द लॉन्ग बोन पे ये सिचुएटेड है, मतलब एपिफाइजियल एंड ऑफ द लॉन्ग बोन माने शाफ्ट और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस है। मेटा ऐसा भी याद कर सकते हो, मेटा मतलब मिडिल होता है, तो मेटाफाइसिस जो है ये मिडिल में होगी। तो इट इज़ द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। इसमें क्या है,
ब्लड सप्लाई खूब बढ़िया सी है, वेरी वैस्कुलर स्ट्रक्चर, और इसमें एंड आर्टरीज हैं जिसमें हेयर पिन बेंड्स बनते हैं। तो मेटाफाइसिस जो है, क्योंकि इसमें हेयर पिन बेंड्स हैं, इसलिए क्या होगा, इन्फेक्शन अगर आ गया तो ये हेयर पिन बेंड्स में ये क्या होता है, ऐसे लूप बनाती है, ऐसे ब्लड वेसल ऐसे करके। तो अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन आया तो यहाँ से वो इधर नहीं जा पाता है, मान लीजिए इधर से आ गया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, फिर यहाँ से इधर नहीं जा पाता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, और प्रोलिफरेशन होते 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 यहाँ क्या होगा, यहाँ पस का फॉर्मेशन हो जाएगा और पस की एक पॉकेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का मेन मतलब बहुत प्रोमिनेंट साइट है ये मेटाफाइसिस। अब देखिए मेटाफाइसिस कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती है, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंट्रा कैप्सुलर जैसे कि जान लीजिए ये अंदर ही अंदर जो है लोकेटेड है, जैसे कि बोथ एंड्स ऑफ ह्यूमरस, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर जैसे कि अपर एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड टिबिया। अब ग्रोथ प्लेट देखिए, ग्रोथ प्लेट क्या है, दिस सेपरेट्स एपिफाइसिस फ्रॉम मेटाफाइसिस। देन प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन दिस कार्टिलेजिनस प्लेट। देखिए इस कार्टिलेजिनस प्लेट जो कि हमारी बोन की ग्रोथ प्लेट है, इसके अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो रहा है, मतलब ढेर सारे सेल्स इसमें रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, लेंथ वाइज ग्रोथ होती है। ठीक है, एंड आफ्टर फ्यूजन कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, मतलब जब ये आपकी एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज जो है ये फ्यूज हो गई, इसने जो है ऑसिफिकेशन कर लिया, तो क्या होगा, फिर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो ग्रोथ कार्टिलेज इज नरिश्ड बाय बोथ एपिफिजियल एंड मेटाफिजियल आर्टरी, बोथ एपिफिजियल एंड मेटाफिजियल आर्टरीज। इसका ये डायग्राम मिला मुझे, इसको आप देख लीजिए, ये हमारा प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, ये हमारा एपिफाइसिस है। देन कर्व्ड एंड आपने देखा, ब्रॉड एंड, ये हमारा एपिफाइसिस है, ये आपकी एपिफिजियल लाइन है, ये आपकी स्पॉन्जी बोन है, ये आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है ये डायाफाइसिस है, और ये डिस्टल एपिफाइसिस है। इसमें क्या है, ये देखिए रेड मैरो मिलेगी, येलो बोन मैरो मिलेगी, येलो बोन मैरो के अंदर होता है फैट। मेड्यूलरी कैविटी एक ओपन कैविटी है जिसमें ब्लड वेसल्स खुल रही हैं। देन पेरियोस्टियम वो चीज़ है जो कि बोन को पूरी तरह कवर कर रही है। न्यूट्रिएंट आर्टरी इसका मेन ब्लड सप्लाई है। आर्टिकुलर कार्टिलेज ये इसमें लॉन्ग बोन का पार्ट हुआ। तो इस वीडियो में हमने ग्रोइंग लॉन्ग बोन की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड वेसल्स देखेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स। टिल देन, thank you so much. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.